जय हिंद। हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। आज हम लोग छठा अध्याय देखेंगे। कौन सा? छठा अध्याय। ठीक है, हम लोग अभी ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी आज 7 क्लास की छठा अध्याय है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेणुका बहुत उत्साही थी। क्या है? रेणुका बहुत उत्साही थी। उसके चाचा जो था ना, श्रीकांत, लगभग 4 महीने के बाद, ठीक है, कितने 4 महीने के बाद आज वो घर पे आए थे। ठीक, वह बहुत अन्य जीव फोटोग्राफर थे। वन्य जीव क्या थे? फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा भी करते थे। बहुत छोटी छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि जो थी किस में बढ़ गया? वन्य जीव एवं वनों में थी। यानी रेणुका के जो दिलचस्पी थी, ठीक है, जो रुचि बढ़ी हुई थी, वो किस में था? वन्यजीव एवं वनों में। ठीक, उसके चाचा ने प्राकृतिक संबंधित पुस्तकों से उसका परिचय कराया। ठीक है, उसका चाचा ने क्या कराया? वन्यजीव से संबंधित प्राकृतिक से संबंधित पुस्तकों से क्या कराया? परिचय कराया। दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित करती थी। ठीक है, रेणुका इन तस्वीरों में बहुत विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती है। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से है तो कुछ बर्फीले प्रदेश से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से है। तो वे मुझे कितना अलग दिखते हैं। ठीक, रेणुका ने कहा कि वे देखने में भले ही क्या हो, अलग हो, लेकिन उनके भोजन जो है, कपड़ा है एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकता हमारे समान ही है। यानी रेणुका कहने की भले वो देखने में क्या हो, अलग हो, लेकिन पहनावा, कपड़ा, मकान, भोजन, वो सब क्या है? हमारे समान ही होगा। ठीक है, श्रीकांत चाचा ने कहा, उसका चाचा ने कहा कि उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, झगड़ते हैं, फिर समझौते कर लेते हैं, और वो गाना भी गाते हैं, नाचते हैं, हम घरेलू कार्यों में क्या करते हैं? अपने परिवार की मदद भी करते हैं। ठीक, वे प्रकृति के करीब रहते हैं। तो प्रकृति के करीब सब लोग रहते हैं। ठीक है, एक परिवार की तरह। एवं जीवन की क्या है? शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना या वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे हर एक चीज़ के बारे में जान जाते हैं। ठीक, अब देखना है हमें अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन में जीवन, ठीक है, ये कहानी है आपके दक्षिण अमेरिका की। ठीक है, अमेजन की। देखिए, कह रहा है कि अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को देखेंगे। ठीक है, मानचित्र को देखेंगे, हम मानचित्र आपको दिखा देंगे। ठीक है, ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय यानी उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा, कौन सा रेखा? कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। किसमें? मध्य में स्थित है। कौन? बेसिन, जो अमेजन बेसिन है, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग के क्या है? भूमध्य रेखीय कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी बहती है। ठीक, ध्यान दें कि पश्चिम में जो पर्वत है, पर्वतों से क्या है? निकल कर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ठीक है, ये आपको मैप के जरिए हम आपको बता देंगे। ठीक है, 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य वाले भाग को हम लोग भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी जो बहती है, ठीक है, वो कहाँ से? पश्चिम में एक घाट है, ठीक है, पर्वत से वो निकल कर कहाँ चली जाती है? अंध महासागर में पहुँच जाती है। ठीक है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, यानी जिस स्थान पे कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उससे उस नदी का मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। ठीक है, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ भी मिली है। कौन सी? बहुत सारी सहायक नदियाँ मिली है। अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। किसका? अमेजन बेसिन का निर्माण भी करती है। यह नदी बेसिन नदी जो है, बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में, ठीक है, कौन कौन से देश से गुजरती है देख लीजिए। बेसिन जो नदी है, ठीक है, यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों में, बोलिया
इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है, यानी वहाँ से थोड़ा वो सीमा बनाते हुए निकल जाती है। ठीक, क्या आप इस बेसिन स्थिति उन प्रदेशों के नाम बता सकते हैं जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दिया है, जब स्पेन के लोग खोज करने के लिए जब गए थे, इस नदी की खोज किए, तब सिर पर उसका जो सुरक्षा कवच होता है ना, हेड गियर बोलते हैं, ठीक है, तो घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने, यानी जो वो बेसिन नदी के यानी अमेजन नदी के जो करीब में रहते थे आदिवासी, वो हमेशा क्या पत्ता वगैरह ये लपेट कर, घास भूसा लपेट कर रहते थे। ठीक है, उन पर क्या बोल दिया, जो स्पेन के लोग गए थे खोज करने, उसमें आक्रमण बोल दिया। ठीक, आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजन नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दिया। ठीक है, इसी पर क्या पड़ गया, इसी प्रकार नाम अमेजन पड़ा। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि अमेजन किस पे पड़ा। देखिए यहाँ देखिए आपका, देखिए ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री रेखा है, और 10 डिग्री दक्षिण से और 10 डिग्री आपका उत्तर से, तो जो बीच वाला भाग है ना, यही आपका अमेजन नदी बहती है। ठीक, तो आपको बोला है ना कि 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। ठीक है, इस वाले भाग पे जो है, ठीक है, अमेजन नदी बहती है। देखिए आपको, देखिए यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है, इसी पर्वत से निकलकर इस तरफ जाती है अमेजन नदी। ठीक है, ये बहुत सारे सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, जिंगू नदी है, टेटेक्टिन्स नदी है, ठीक है, अमेजन नदी की सहायक नदी, निग्रो नदी भी अमेजन नदी की क्या है, सहायक नदी है। बहुत सारे छोटे बड़े सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, देखिए जलवायु, वहाँ का जलवायु कैसा है अमेजन की। ठीक है, अमेजन नदी के पास, जैसे कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन जो है, अमेजन बेसिन, ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, यानी भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। ठीक, वो पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है, यानी पूरा वर्ष, ठीक है, पूरे वर्ष क्या होता है वहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है, हमेशा भीगी उगी यानी गर्म उर्म सब रहती है वहाँ। ठीक है, यहाँ का मौसम जो है, मौसम दिन एवं रात दोनों ही समान रहते हैं, यानी जो मौसम दिन में रहेगा वही मौसम आपको रात में रहेगा। ठीक है, यानी वहाँ चेंजिंग नहीं होता है। ठीक, क्या होता है, समान रूप से क्या होता है, गर्म एवं आर्द्र होता है, यानी गर्म भी होता है, आर्द्र यानी भीजा हुआ हल्का फल्का, ठीक है, आर्द्र होता है। ठीक, तथा शरीर में चिपचिपाहट का महसूस होती है, यानी ऐसे लगता है कि शरीर भीजा हुआ चप 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 करते रहता है, यानी उसको एक अजीब सा फील होने लगता है। ठीक है, आर्द्र वाले एरिया में रहने पर। ठीक है, इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। ये देखिए कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच यानी विषुवत रेखा के करीब है, तो हमेशा क्या होती है, वर्षा होती रहती है। ठीक है, क्या होती है, वर्षा होती रहती है, और वह बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, यानी दिन का जो तापमान है उच्च एवं आर्द्रता होती है, अति उच्च होती है, यानी बहुत अधिक भी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, लेकिन रात के समय क्या है, तापमान कम हो जाता है, हल्का सा कम होगा, पूरा नहीं, लेकिन वो क्या होता है, आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, जैसे दिन में आर्द्रता बनी रहती है वैसे ही रात में बनी रहती है, बिना चेतावनी को वहाँ वर्षा भी हो जाती है। ठीक है, वर्षा वन, ठीक है, वर्षा वन इन प्रदेशों में प्रत्येक, देखिए इन प्रदेशों जिस हम अमेजन की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अमेजन की जो वन है, वर्षा में वहाँ वन कैसे पाया जाता है, किस तरह की है, वो देखना है हमें। ठीक है, तो कह रहा है कि इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण, ठीक है, यहाँ की भूमि जो है संघनन वन हो गया है, संघनन वन उग जाते हैं, यानी बारिश जो होते रहता है मिट्टी का गीला पड़ जाते हैं, और संघनन के वजह से, ठीक है, वहाँ तरह तरह की पेड़ पौधे उग जाते हैं अपने से। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र 6.3 में। ठीक है, वन इतने क्या होते हैं, वन इतने संघनन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी
बन जाती है, यानी धूप आती ही नहीं नीचे, पूरा पत्ता बड़ा बड़ा होगा, एक दूसरे से सटा हुआ होगा। ठीक है, वो एक छत्ता की तरह यानी एक छत की तरह भी बना लेता है। ठीक, जिसके कारण सूरज का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। अमेजन की जो जंगल है, ठीक है, इतना घना है, इतना संघनन है, ठीक है, कि वहाँ का पत्ता जो एक दूसरे पर अटैच है, सटा हुआ है, ठीक है, जब प्रकाश उस पर पड़ती है तो वो प्रकाश को नीचे जाने ही नहीं देती, इतना संघनन है। ठीक, यहाँ की भूमि जो है भूमि प्रकाश रहित, यानी वहाँ का जो भूमि है प्रकाश रहित भूमि है, यानी वहाँ प्रकाश पहुँच नहीं पाती है। नमी क्या है, नम बनी रहती है, यानी हमेशा नमी रहती है, वहाँ भीजा हुआ रहता है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, यानी जो ठंड में जो पेड़ पौधे उगते हैं सिर्फ उसी को क्षमता है कुछ अमेजन की क्षेत्र में रह सकते, बाकी किसी पेड़ पौधे की क्या है वहाँ गुंजाइश नहीं है, क्योंकि क्षमता ही नहीं रहेगा तो वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलियाड पैदा होते हैं। ठीक है, अमेजन नदी में, अमेजन के क्षेत्र में क्या है, कौन कौन से पौधे, आर्किड एवं क्या है ब्रोमीलियाड पैदा होते हैं। ठीक है, वो पेड़ के नाम है। ठीक, ये विशेष प्रकार की क्या है आपका एक पेड़ है। ठीक, वर्षा वन में परालीन जात की प्रचुरता होती है। ठीक, दुकुन जो है, ठीक है, दुकुन कुंज पक्षी है, जो दुकुन है, और गुंजन है, ठीक है, वो पक्षी है। रंगील पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी को जो है, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा, यानी दुकन गुंजन पक्षी एवं रंगीन पक्षी वाले मकाओ, यानी आपको माकड़ा और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले क्या होते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षियों पाए जाते हैं, जिसका चोंच देखिए, दुकन जो है एक ये क्या है पक्षी है, देखिए इसका चोंच देखिए कितना बड़ा है। ठीक, यही आपका बता रहा है। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों के भिन्न होते हैं, यानी अगर भारत से तुलना किया जाए अमेजन की तरफ, ठीक है, तो अमेजन की जो प्रजातियां है, जो विभिन्न प्रकार की पक्षियां हैं, भारत की पक्षियां से डिफरेंस है, यानी उसका अंतर ही नहीं होगा। ठीक है, वो अलग ही आपको दिखेगा। ठीक, प्राणियों में वहाँ बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सिरसर्प यानी रेंगने वाले भी वहाँ भी चीज़ मिल जाते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जिसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े, ठीक है, हजारों कीड़े मकोड़े क्या है इसी बेसिन में निवास करते हैं, यानी आप सोच नहीं सकते जिस प्रकार की वहाँ प्रजातियाँ पाई जाती है। बड़े बड़े आपको कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे हजारों के प्रजातियों में। ठीक है, एक कीड़े मकोड़े की हजारों प्रजातियाँ आपको देखने के मिल जाएंगे। ठीक है, मांस खाने वाले पिरान्या, ठीक है, मत्स्य आप समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियाँ भी अमेजन नदी में पाई जाती है। यानी जो पिरान्या जो है, ठीक है, ये वाला पिरान्या जो है, ठीक है, ये मांस खाने वाली मछली है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, अमेजन की नदी में। ठीक, पिरान्या जो है वो मांस खाने वाली एक मछली है। ठीक है, तो इसी प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, यानी असाधारण रूप से क्या है दिखने वाली एरिया है वो। देखिए यहाँ दे रहा है आपको कोड में, ब्रोमीलियाड एक विशेष प्रकार की क्या है पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, यानी इकट्ठा करके रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट पर का जो उपयोग करता है वो अपने अंडा के लिए उपयोग कर लेता है। जैसे उसके पत्ते उत्तिया पे क्या होता है पानी के स्टोर करके रखता है, तो उस पर मेढक क्या करते हैं एक अंडा देने के लिए वो अपने उपयोग में ले लेते हैं। ठीक है, कह रहे कुछ टीवी चैनल विषय के वन्य जीवन पर प्रति प्रसारित करते हैं, इन्हें देखने की अपनी जानकारी सहपाठियों से बताएं। ठीक है, आपको चैनल पर आप सर्च कीजिएगा तो आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यार
टाइपिर है, ठीक, एक प्रजाति है। देखिए इसका सूंड देखिए किस तरह से नुकीला है, ठीक है। अजीबो-गरीबो मिलेगा आपको वहाँ। वर्षा वन की निवासी, वहाँ के निवासी कैसा है, ठीक है, उसके बारे में हमें देखना है। यहाँ के लोग जो है छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों पर काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यानी जो वहाँ के निवासी है कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, ठीक है। आपको प्राचीन काल की बात होगा कि जंगलों को साफ करके एक कृषि का शुरुआत किया गया था, सेम उसी तरह है, ठीक है। यहाँ के जो पुरुष है शिकार करते हैं तथा नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि वहाँ का महिला जो है, ठीक है, वहाँ का महिला फसलों का क्या करती है, ध्यान कर रखती है। वह मुख्यतः वहाँ का जो भोजन है ना, ठीक है, जैसे कृषि के लिए जो वहाँ के कृषि का मुख्य स्रोत है टिपियोका, अनानास और शकरकंद, ठीक है, उगाते हैं। वहाँ के लोग इसी 3-4-5 खेती करते रहते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही क्या करती है, अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती रहती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ शिकार करना तो मुश्किल हो जाता है, इसीलिए कभी कभी शिकार नहीं मिलने की वजह से जो महिलाएं फसल उगाती है उसी से साग सब्जी से क्या करता है, अपना परिवार का भरण पोषण करती रहती है, ठीक। जो महिला है वहाँ का कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करती है, ठीक है, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करती है, ठीक। इनका मुख्य आहार जो है मेनियोक है, जिसे हम लोग कासवा भी कहते हैं। ये आलू की तरह ज़मीन में पैदा होते हैं, जिससे हम लोग आलू पर निर्भर है, आलू पर वहाँ का जो निवासी है, ठीक है, वो मेनियोक नाम से एक पदार्थ है जो आलू की तरह ही दिखते हैं, ठीक है। वहाँ के मुख्य आहार वही है। जैसे हमारे यहाँ मुख्य आहार भारत की क्या है, एक आलू है, हर सब्जी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यह चींटिया की रानी जो होता है एवं अंडकोश भी खाते हैं, अंडकोश भी है, वो क्या करते हैं, चींटिया की रानी खा जाती है। कॉफ़ी है, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है, ठीक। विभिन्न प्रकार की वहाँ फसल भी होती है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्या है, फसल भी होती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, ठीक है। कुछ परिवार जो है मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, यानी कुछ मक्खी की तरह जो मधुमक्खी होते हैं ना, जो छत्ता लगाते हैं, ठीक है, उस प्रकार से वो घर बनाकर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ के भी, ठीक है, मलोका कहने जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, ठीक। कुछ लोग छाता जैसे बना लेते हैं, जैसे मधुमक्खी की होते हैं, उसमें रहते हैं, ठीक है। और वहाँ का जो छत है तीव्र ढलान वाली होती है, क्योंकि वहाँ की वर्षा अधिक होती रहती है, तो छत पे पानी लगेगा तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो ढलान कर लेती है, ठीक है। अमेजन बेसिन के लोग जो है, ठीक है, उसका जो जीवन है धीरे धीरे क्या है, बदल रहा है। देखिए अमेजन के जो लोग हैं, ठीक है, अमेजन बेसिन के लोग जो है उसका जीवन जो है क्या है, धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वनों में के अंदर जो पहुंचने के लिए नदी मार्ग की जो एकमात्र उपाय था, ठीक है, वो सिर्फ एक किसी सहारे को जैसे आर पार किया जा सकता था, ठीक है। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया, यानी वहाँ कुछ सुविधा बना दी गई, ठीक है, 1970 में, ठीक है। आने जाने के लिए वो सुविधा भी हो गया, ठीक है, महामार्ग भी बनाया गया, वहाँ मार्ग भी बनाया गया अच्छे तरह से। वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव भी हो गया था, ठीक है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों एवं हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। वहाँ हर तरह के धीरे धीरे सुधार आ गया। इसी प्रकार के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी जो है उस क्षेत्र से बाहर निकल कर, ठीक है, नए क्षेत्र में बसना पड़ा। यानी जब जब हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ के लिए चीज़ें या मार्ग अन्य थी, बहुत सारी चीज़ें जब वहाँ बनाना स्टार्ट हुआ तो कुछ लोग वहाँ से जो बसे हुए थे वहाँ उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे इलाका में जाकर बसने लगे थे, जहाँ के अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे, ठीक है। बाकी दुनिया आगे चल गया लेकिन वो पुराने ही खेती करते रहे,
ठीक है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन में धीरे धीरे क्या हो गया, नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का जो वर्षा वन का क्या है, बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। ठीक है, वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं संघन व बंजर भूमि में बदल जाता है। यानी हमें वन को एक तरह से इस चेतावनी दे रहा है कि हमें वन को भी बचा के रखना है। ठीक है, और कृषि को भी बचा के रखना है। अगर हम सब लोग सब जगह बच जाएंगे तो नहीं कृषि होगा, नहीं पेड़ पौधा होगा, और हम गर्मी से इसी तरह मर जाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, यानी जो भारत की गंगा है और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका जो जीवन कैसा, वहाँ के निवासी का जीवन कैसा है, इसके बारे में हम लोग देखना है। कह रहा है कि गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय क्या करता है, उपमहाद्वीप में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बेसिन का निर्माण करती है। ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या करती है, बेसिन का निर्माण करती है। ठीक, यह बेसिन उपोषण में 10 उत्तर से 30 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। कितने, 10 उत्तर से और 10 उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। ठीक है, घाघरा जो है, घाघरा सोन चंबल गंडक कोसी जैसी गंगा की क्या है, सहायक नदियां है। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो है इसमें अपवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढेंगे। जब आप एटलस खोलेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत सारे सहायक नदियाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदर डेल्टा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सुंदर डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ चित्र के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी आपका यहाँ से है और गंगा नदी आपका यहाँ से है, दोनों एक जगह मिल गया। ठीक है, यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है जो बांग्लादेश से नीचे जो जाती है। ठीक है, नदी। ठीक है, देख लिए। देखिए इस बेसिन की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, इस बेसिन की मुख्य विशेषता क्या है, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। ठीक है, हम आपको चाप झील के बारे में पढ़ा दिए, आप पीछे वाला अध्ययन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चाप झील के बारे में। ठीक, यहाँ की जो जलवायु है मुख्यतः मानसून है। क्या है, यहाँ की जो जलवायु है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा के जो आसपास के एरिया है वहाँ मानसून मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। यानी जून से होती है और सितंबर तक के लिए वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी, शीत ऋतु में ठंडी होती है। ठीक है, यहाँ के मानसून की वजह से। ठीक है, भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। ठीक है, जो अभी देखिए आपको पूर्वांचल एरिया और। ठीक है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। ठीक है, बेसिन जो क्षेत्र है जहाँ पे वो डाल्टा के निर्माण करती है वहाँ विभिन्न प्रकार की क्या स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में अगर वहाँ देखा जाए, अगर प्रवरण देखा जाए, प्रमुख भूमिका होती है। वहाँ के जो प्रवरण है उस पर क्या है, प्रमुख भूमिका भी है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए, जो तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ बसने के लिए क्या करते हैं सब। ठीक है, बसने के लिए प्रतिकूल वाता गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। यानी जो ढलान वाला एरिया है वहाँ कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे प्रयुक्त है। यानी जो मानव अगर निवास कर सकता है तो सबसे अच्छा जगह है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र जहाँ पे वो आराम से निवास कर सके। ठीक, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। ठीक है, जहाँ मैदानी होगा वहाँ जनसंख्या अधिक होगा। ठीक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। यानी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो एरिया है वहाँ की जो मिट्टी होगी, ठीक है, बहुत उपजाऊ होगी। ठीक, जिन स्थानों देखिए जिन स्थानों पर जो फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है
वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यानी आप उत्तर भारत को देख लीजिए, यहाँ के निवासी क्या है, कृषि पर अधिकांश निर्भर रहते हैं। जैसे यहाँ के कृषि क्या है, धान की मुख्य फसल है। यानी उत्तर भारत की देख रहे हैं और पश्चिम क्या बोलते हैं उसको, पूर्व एरिया के, वहाँ धान की खेती अधिकांश की जाती है। ठीक, क्योंकि धान की खेती के लिए आपको पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक जल आपको मिल जाए। ठीक है, वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें जैसे गेहूँ आपको हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, चना एवं बाजरा हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की आपको फसलें आपको देखने को मिल जाएगा। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। यानी वहाँ हर तरह के आपको एक तरह से फसल का मिल जाएगा आपको। ठीक है, पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय बागान मिलते हैं। यानी पश्चिम बंगाल में अगर आप जाएंगे और असम में जाएंगे तो आपको चाय की बागानें देखने को मिलेगा। ठीक है, बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। यानी वहाँ जो रेशम बनाई जाती है, सिल्क के कीड़े का वहाँ उत्पादन होता है। ठीक है, बिहार और असम के कुछ क्षेत्रों में मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाते हैं। यानी जो पर्वत है ना, छोटा छोटा देखिए ढाल बनाएगा, खेत की तरह बनाएगा, उसमें क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। ठीक है, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति एवं विभिन्न पाई जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय यानी उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। यानी जिस तरह के आपका मौसम होगा उसी के अनुसार आपका क्लाइमेट के अनुसार, ठीक है, वहाँ का पेड़ पौधा और कृषि पर निर्भर करेगा। ठीक, ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी क्षेत्र में घने बाँस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। यानी आप बाँस को पेड़ पौधा नहीं कर सकते। बाँस एक क्या है, बाँस एक घास के में आते हैं। ठीक है, बाँस क्या है, घास में आते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। डेल्टा क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड एवं सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ के मौसम के हिसाब से क्या है, वहाँ पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, पेड़ पाए जाते हैं। ठीक, देखिए बेसिन में क्या है, विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। जिस तरह आप फसल देखे हैं असम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में और पश्चिम बंगाल में, बिहार में। ठीक है, जिस तरह के आप फसल देखे हैं उसी क्लाइमेट के अनुसार वहाँ पक्षी और जानवर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिन विविध प्रकार की क्या है, वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनमें आपको देखने को मिलेगा हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर इत्यादि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाले गैंडा भी आपको ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाए जाते हैं। यानी वहाँ आपको देखने के लिए गेंडा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, यानी डेल्टा क्षेत्र में आपको बंगाल टाइगर एवं मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, मगरमच्छ आपको पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। यानी वहाँ क्या है, साफ सुथरा जल में क्या पाए जाते हैं, जलीय जीव भी पाए जाते हैं। ठीक है, रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियाँ की एक क्या है, सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। यानी रोहू, कतला और हिल्सा एक क्या है, मछली की एक प्रजाति जो बहुत लोकप्रिय है। वहाँ का मछली एवं चावल इस प्रदेश में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ठीक है, यहाँ के लोगों के रहने के लिए क्या है, जो जाइएगा बंगाल में, ठीक है, तो आपको मछली चावल ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो उधर के लोगों सबसे ज़्यादा निवास मतलब भोजन का प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो मछली चावल फेमस है। ठीक है, देखिए यहाँ वेदिका के बारे में दिया है जो हम आपको बताए थे। वेदिका का निर्माण क्या है, खड़ी ढलानों से समतल क्या है, सतह बना कर कृषि करने के लिए होता है। देखिए एक कृषि करने वाला एक क्या है, यहाँ वेदिका कृषि। ठीक है, ये पूरा के पूरा पर्वत है। ठीक, खारा पर्वत है। इसमें देखिए जो रेखा बनाया गया है सीधी तरह वो खेत बनाया गया है
और इसमें खंड भी बना देता है कि जब पानी वर्षा हो ना, तो पानी अचानक से बह ना जाए, धीरे धीरे रस कर नीचे जाए, ठीक है, कि कृषि करने में आसानी हो, ठीक है। देखिए मगरमच्छ आपको मिल जाएगा और एक सींग वाला गेंडा भी आपको मिल जाएगा, ठीक। ये आपका एक छोटा सा एक कहानी है, ठीक है, सांप झील की, ठीक है। तो आप इसको एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ एक टॉपिक दिया है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के नदियों में अलवन अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक, जिसे स्थानीय भाषा में से सिसु कहते हैं। क्या कहते हैं? सिसु कहते हैं, अथवा आंधी डॉल्फिन भी कहते हैं इसको, ठीक है। शिशु की उत्पत्ति से जल की शुद्धता का पता चलता है, यानी जब ये आंधी डॉल्फिन रहेगा तो लोगों को पता चलता है कि यहाँ शुद्ध जल है, ठीक है। रासायनिक अत्यधिक मात्रा वाले गैर औपचारिक औद्योगिक एवं सारे गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें जल को बचाना होगा, नदियों के जल की, ठीक है। कंपनी वगैरह को यहाँ बसने से इनकार करना होगा, ठीक। देखिए सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज जो है आपको प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 में क्या किए थे? स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किए थे, ठीक है। जो केंद्रित करने के लिए क्या किया गया है? तेजी से लाने के लिए भारत प्रधानमंत्री काम किए थे, ठीक है। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ बड़े बड़े शहर भी है, कस्बे भी स्थित है, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। किस नदी के? गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक। ये देखिए गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर, ठीक है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, यानी यहाँ जो स्थित शहर है पूरा शहर का गंदगी और यहाँ के उद्योग जो कंपनियाँ हैं वहाँ का पूरा गंदगी इसी नदी में बहकर जाती है, ठीक है। तो हमें नदियों को क्या करना है? प्रदूषित से बचाना होगा, ठीक है। बेसिन में जो यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोगों सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात प्रभावशाली मध्य है। कलकत्ता हुगली नदी पर स्थित है। कलकत्ता कहाँ स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। आपसे पूछेगा कि कलकत्ता किस नदी पे है, तो हुगली नदी पे, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में बड़े बड़े क्या है? हवाई पत्तन भी स्थित है, ठीक है, हवाई पत्तन भी स्थित है, ठीक। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, यानी पर्यटन यहाँ पे जो आते हैं बेसिन के, ये क्या है? एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा जो है यमुना के किनारे स्थित है। ताजमहल इलाहाबाद एवं गंगा एवं यमुना की नदी के संगम पे स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप लखनऊ का है। इमामा बाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन प्रणाली अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल यहाँ पे क्या है? मौजूद है। आपको इमामा बाड़ा मिल जाएगा, आपको असम का एक काजीरंगा है एवं मानस क्या है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मानस वन प्रणाली अभय बाग, ठीक है, यहाँ एक प्रकार के आप पर्यटक के लिए सब क्या है? सही है। आप इसका आंसर क्वेश्चन आप खुद से बनाकर हमें कमेंट करिए, ठीक है। कह रहा है कि उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है, ठीक है। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं? अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित है? एक सींग वाले गेंडा कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है। टीकू क्या है? मैग्नीवाट का को कहाँ का प्रमुख भोजन है? कोलकाता किस नदी के? तो सब आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। आप इसको अध्ययन करके देखिए, अगर नहीं बनेगा तो हम अगले वीडियो में इसका क्या करेंगे? छोटा सा वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय